मुझे बताएं, मौजूदा हुकूमत के हवाले से आप सेटिस्फाई हैं? क्या कहना चाहेंगे मौजूदा हुकूमत के हवाले से? मौजूदा हुकूमत के हवाले से तो हम बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। दूसरा ये नवाज गो की आवाज़ लगाएंगे और ये सिक्योरिटी के हादसात की वजह से खासकर जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, और इस पे मेरे ख़्याल से हुकूमत को ज़रूर सोचना चाहिए। और किसी की जान की सेफ्टी नहीं है। यहाँ पर भी कितनी दफ़ा ये कोसार मार्केट में थ्रेड मिला हुआ है कि, तो इस वजह से हम लोग भी बहुत डरे हुए हैं। मेरे ख़्याल से सबसे अवलीन जो मेरे ख़्याल से वो तो सिक्योरिटी के लिहाज से इन लोगों को ज़रूर सोचना चाहिए। और उसके अलावा जो करप्शन हो रही है, जो हर वक्त मीडिया में और न्यूज़ पे हर चीज़ पे आ रही है, तो मेरे ख्याल से करप्शन के बारे में भी इन लोगों को संजीदगी से सोचना चाहिए। अच्छा, मीडिया के हवाले से क्या कहते हैं? ये पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं या नेगेटिव? मीडिया तो कुछ चीज़ों में बिल्कुल पॉजिटिव है, लेकिन कुछ चीज़ों में बिल्कुल नेगेटिव भी है। क्योंकि सम टाइम कुछ छोटी सी चीज़ का इतना बड़ा इशू बना लेते हैं कि वो आवाम वैसे भी बेचारे डरे हुए वो और मज़ीद डरे जाते हैं। तो मेरे ख़्याल से मीडिया को भी इस हवाले से देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ को हमने उठाना है या कौन सी चीज़ को हमने सोच समझ के पेश करना है। तो मेरे ख्याल से आर्मी चीफ के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? उनको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल मिलनी चाहिए। हम तो उसके वो यही कह रहे हैं कि उनको मिलनी चाहिए, लेकिन आई थिंक मैंने आज देखा है, किसी से सुना है कि मेरे ख्याल से उसने ऐलान किया है कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा। तो मेरे ख्याल से लेना चाहिए। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए यही बेहतर है कि वो अपना एक्सटेंशन ले लें। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से कितने मुतमईन हैं आप? कई कामों में तामीर व तरक्की तो कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ये बिल्कुल संजीदा नहीं लग रही। जो कर रहे हैं वो तो आर्मी चीफ कर रहे हैं। सिविल हुकूमत और फिर जिस तरफ ज़िले दाखिला जो दहशतगर्दों की तरफ से वकालत कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि टैक्सेस के हवाले से क्या कहेंगे आप? टैक्सेस खुद तो अता नहीं करते, लोगों को कुछ इस्लाहत कर रहे हैं, चलो कुछ ना होने से बेहतर है। गवर्नमेंट के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? कौन सी डेवलपमेंट चाहते हैं आप? डेवलपमेंट ख़ास करके जो दहशतगर्दी हो रही है इस पर काबू कर लें, तो मेरे ख्याल से डेवलपमेंट आज खुद ही हो जाएगी। अच्छा, चैनल्स पर आप न्यूज़ देखना चाहते हैं या एंटरटेनमेंट? न्यूज़ भी और एंटरटेनमेंट दोनों होने चाहिए। मीडिया रसाई न्यूज़ चैनल है, कोई मैसेज देना चाहेंगे? बाकी तमाम चैनल तो काफ़ी हद तक नेगेटिव भी करते हैं, अपनी पसंद नापसंद को देखते हैं। थोड़ा सा गैर जानबदार अगर चैनल हो तो बहुत बेहतर रहेगा। बहरिया टाउन कराची वक्त गुजरने के साथ साथ तमाम संग मील इंतहाई तेजी से अबूर कर रहा है। रिकॉर्ड मुद्दत में होने वाली डेवलपमेंट्स ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि बेहतरीन डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन और वादों की पासदारी बहरिया टाउन का तुर्रा इम्तियाज है। और अली ब्लॉक के रेजिडेंशियल प्लॉट्स, मिडवे कमर्शियल और जिना एवेन्यू कमर्शियल में मुकर्ररा वक्त से पहले ही रिकॉर्ड मुद्दत में कब्जा इस बात का मुंह बोलता सबूत है। मेन सुपर हाईवे पे टूल प्लाजा के नजदीक जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से 20 मिनट की मुसाफत पर बहरिया टाउन कराची के ग्रैंड गेट हाउस से शुरू होने वाली 18 लेन पे मुश्तमिल 400 फीट चौड़ी जिना एवेन्यू जनूबी एशिया में किसी भी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम में सबसे जदीद और बेहतरीन शाहराह है। रिहायशी प्लॉट्स के मरहलावार पोजेशन का आगाज हो चुका है और बाकी प्लॉट्स के तरक्कियाती काम बहुत तेजी से अपनी तकमील की जानिब गामजन है। जो मुझे चीज़ इम्प्रेस कर रही है कि बैक वक्त सब जगह पे एक साथ काम हो रहा है। तामीर शुदा घर 125 और 200 गज के बहरिया होम्स के स्ट्रक्चर्स भी मुकम्मल है और फिनिशिंग का काम तेजी से जारी है। कायद ब्लॉक में घरों का पोजेशन बहुत जल्द दे दिया जाएगा। मॉडल हाउसेज मेंबर्स के विजिट के लिए तैयार है। यहाँ का तरक्याती काम देख के हम बहुत ज्यादा खुश हैं। जो हम एक्सपेक्ट करते थे उससे कहीं ज्यादा काम हो चुका है। हम बहुत एक्साइटेड है कि हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत अच्छा था। बहरिया हाइट्स और बहरिया अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर्स भी मुकम्मल हो चुके हैं और बहरिया हाइट्स के अपार्टमेंट नंबर्स भी मेंबर्स को अलॉट कर दिए गए हैं। अजीम इस्लामी फन तामीर का शाहकार 8 लाख नमाजियों की गुंजाइश के साथ बहरिया टाउन की ग्रैंड जामा मस्जिद पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद होगी। बहरिया गोल्फ सिटी कराची में एमिरेट्स हिल्स दुबई की तर्ज पर 36 होल मुकम्मल नाइट लिट PGA स्टैंडर्ड गोल्फ कोर्स के इब्तिदाई 9 होल्स रिकॉर्ड मुद्दत में फरवरी 2016 तक खेलने के लिए तैयार होंगे। यहाँ के रेजिडेंशियल प्लॉट्स नंबर्स भी मेंबर्स को अलॉट कर दिए गए हैं और तरक्कियाती काम तेजी से जारी है।
बहरिया टाउन का ये मास्टर प्लान आप देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि पूरा नया शहर है, उसे कहीं भी दुनिया के सबसे जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ये कराची में बन रहा है, ये पाकिस्तान के नसीब में आया। बहरिया टाउन कराची में दुनिया की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जिनमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड थीम पार्क, दुबई क्रिकेट स्टेडियम की तर्ज पर एक शानदार क्रिकेट स्टेडियम, ग्रीन वैली प्रीमियम हाइपर मार्केट, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्कूल, सिनेगोल्ड सिनेमा, जनूबी एशिया की पहली नाइट सफारी, रेस्टोरेंट्स, होटल्स और कम्युनिटी क्लब्स, ग्रीन एरियाज और पार्क्स, और इसके अलावा कार्निवल एरिया भी शामिल है। बहरिया फार्म हाउसेस कराची बहरिया थीम पार्क से मुत्तसिल 4000, 6000 और 8000 गज के महदूद लग्जरी प्लॉट्स। कब्जा सिर्फ 6 माह में। बहरिया टाउन कराची एक नए आने वाले रोशन और जदीद कल की बुनियाद है, और बहरिया टाउन के अज़्म, हिम्मत और हौसले का मुंह बोलता सबूत है। गाइडेड टूर के लिए कॉल करें 0800 00 100। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं आप? Absolutely not. Because this government has failed to provide gas, electricity, and it has failed to implement its manifesto. And we don't want to see same faces which have no vision. Pakistan is facing a very strange situation where it can make the situation as an advantage. But this government or leaders, this brand of leaders, they don't have vision. They don't have vision. Their vision is only confined to Lahore and motorways. That is not what we want. We want human development. Do you want new faces? We have available. I mean, I'm not a champion of Mr. Imran Khan. I was always with People Party. But thing is, he's incorruptible. आपको नहीं लगता कि प्रीवियस गवर्नमेंट के मुकाबले में ये गवर्नमेंट जो है उसने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, या एक्चुअली न्यूट्रल रहकर कम से कम कुछ? उन्होंने ओपनली करप्शन की, इनकी हिडन करप्शन है और इतनी है। आपको मैं एक बात बताऊं कि दिस 18th अमेंडमेंट, जिस किसी ने 18th अमेंडमेंट एनेक्ट की है इन कॉन्स्टिट्यूशन, उसने पाकिस्तान को डिसमेंबर होने के पूरे मतलब पूरे वो तकाजे पूरे करती हैं। पाकिस्तान ऐसे नहीं, इंडिया का वो डिफेंस मिनिस्टर कहता कि वी विल डिसमेंबर पाकिस्तान इनटू 4 प्रोविंसेस। थिंग इज these people have made treason, high treason by enacting 18th amendment. सर मुझे ये बताएगा कि मीडिया अपना रोल कैसे अदा कर सकता है? मीडिया इज़, आई थिंक मीडिया में, मैं खुद मीडिया से चूँकि रहा हूँ, मेरा तलक रहा है, आप मुझे जानते नहीं हैं। माई नेम इज़ अजहर मसूद। आई रिटायर्ड एज अ कंट्रोलर ऑफ न्यूज़। आई वॉज हेड ऑफ द PTV न्यूज़। मीडिया इज़ वेरी पावरफुल एंड मीडिया इज़ placing a check on irregularities of the government. But thing is, media has to synchronize, or judiciary has to synchronize their efforts with the challenges our armed forces are facing. ये चीज़ नहीं है. Do you think our media is wild? Not wild. It is very sober media. I must say it is playing a very good role. I should say the things which we wanted to say in PTV when it had its monopoly, now they are being said. But there are only few anchors whose comments are loaded. And साफ पता चल जाता है कि उन्होंने ये कमेंट कितने पैसे लेकर किया।
Presenting exquisite serviced apartments in Pakistan's tallest building, Bahria Town Icon, Karachi. Launching soon. Call now 0800 00 100. Presenting Pakistan's most exclusive serviced offices at iconic location in Pakistan's tallest building, Bahria Town Icon, Karachi. Launching soon. Call now 0800 00 100. Presenting Mall of Karachi, a luxurious shopping mall in Pakistan's tallest building at Bahria Town Icon, Karachi. Launching soon. Call now 0800 00 100. पाकिस्तान की गवर्नमेंट के हवाले से आप क्या कहेंगे? आप मुतमईन हैं इनकी जो है वो कारकर्दगी से? जी बिल्कुल, ये अभी तक तो माशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। दूसरी जो हुकूमतें गुजरी हैं उनसे तो 1000 गुना बेहतर है। अगर इसी तरह चलता रहा तो माशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो करप्शन पे ज़रा थोड़ा सा जोर देना चाहिए इनको जो हो रही है। बाकी बेहतर है माशाल्लाह। रहील शरीफ साहब हमारे जो आगे हैं, अब वो तो अल्लाह ताला उनकी उम्र लंबी करे, तो उनके साथ मिल के चलेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये अभी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है हुकूमत। मतलब आप कहना चाहेंगे कि आर्मी चीफ को जब एक्सटेंशन मिलनी चाहिए? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उनको लॉन्ग लाइफ होना चाहिए जी माशाल्लाह। वो तो हमारे लिए एक पाकिस्तान के लिए तोहफ़ा है, एक अल्लाह ताला ने भेजा उनको, तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह। तो थोड़ा सा ये मेडिकल के ज़रिए इनको ज़रा थोड़ा सा हॉस्पिटलों में इधर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इधर की चीज़ें नहीं ठीक चल रही, क्योंकि इस्लामाबाद में और ये इधर मैंने देखा है बच्चों का खास करके उनको ट्रीट और ये वो बहुत कम है। वो बेहतर, उसको बेहतर करना चाहिए। बाकी माशाल्लाह बेहतरीन है। टैक्सेस के हवाले से क्या कहेंगे? टैक्सेस थोड़े कम होने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि ताजर जो है ना, वो ये जो बैंकों में कर दिया उन्होंने, ये बड़ा गलत है। इसके ऊपर भी इनको सोचना चाहिए हुकूमत को। बाकी करप्शन से आपको मसला है, उससे आपको मसला है, टैक्सी से, लेकिन आप कहते हैं हुकूमत बेहतर है पिछली हुकूमतों से। काम तो हो रहे हैं ना, काम तो देख ले हो रहे हैं। बिल्कुल नहीं है तो अब हम इधर रहते तो कुछ भी नहीं होता था। अब पीछे 5 साल गुजरे हैं, वो तो ऐसे गुजरे हैं कि माशाल्लाह कि एक रोड में थोड़ा सा गड्ढा भी है वो भी नहीं उन्होंने भरा, जो जरदारी साहब ने किया। उससे तो बहुत बेहतर है। अब माशाल्लाह मेट्रो बन गई है, फिर भी कभी जाते हैं आते हैं तो सर्विस तो है ना, कुछ बेहतर है। आप मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से सेटिस्फाई हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बिजनेस अनसर्टनिटी है जी इस वक्त बहुत ज़्यादा। जो इन्होंने विथ होल्डिंग टैक्सेस में जो अनसर्टन रखा हुआ है फॉर फाइलर्स एंड नॉन फाइलर्स, चूँकि हम लोग पाकिस्तान में मेजॉरिटी क्या बल्कि 95% से ज़्यादा लोग नॉन फाइलर्स हैं, और एकदम सडनली इन्होंने ये इंट्रोड्यूस कर दिया विथ होल्डिंग टैक्स, तो जिसकी वजह से लोग कारोबार से विड्रॉ कर गए हैं। और उनके कारोबार से विड्रॉ करने की वजह से सडनली मार्केट में रिसेशन आ गया है। यानी हेल्दली कोई भी कारोबार नहीं कर रहा है, कोई भी अपना पैसा बाहर निकाल के कमोडिटी को नहीं ले रहा है, उसको मार्केट में नहीं ला रहा है, जिसकी वजह से कारोबार में स्लो हो गया और स्लम आ गया है। और ये स्लम आने की वजह से जाहिर बात है उदासी है और मायूसी आ जाती है बिजनेस में। सेकंड चीज़, किसी किस्म का कोई प्रोटेक्शन नहीं है, बिजनेस प्रोटेक्शन नहीं है।
एनी टाइम किसी टाइम भी किसी किस्म के भी टैक्सेस जो है वो आवाम के ऊपर डाल दिए जाते हैं। आपके पास साल बाद एक बजट होता है, आप उस बजट में जो है वो अपने मामलात को सीधा करें। जो भी टैक्सेस हैं चलो सही हैं गलत हैं, हम उसको परस्यू करेंगे, ऑब्लाइज करेंगे, हम वो टैक्सेस भरेंगे। सडनली आफ्टर 3 मंथ्स 4 मंथ्स आप उसके अंदर मज़ीद टैक्सेस, ड्यूटीज़, कस्टम्स की 80% हमारे मुल्क में कमोडिटी जो है वो इम्पोर्ट होती है, और आपने दरमियान ऑफ द ईयर 20% 15% आपने टैक्सेस बढ़ा दिए, जिसकी वजह से कमोडिटी महंगी हो गई। अब कमोडिटी जब महंगी हो गई है तो कंज्यूमर में वो स्ट्रेंथ नहीं है ख़रीदने के लिए। जब उसमें कंज्यूमर में वो स्ट्रेंथ नहीं है ख़रीदने के लिए, तो आप देख लें दुकानें वीरान है सारी। तो ये कुछ बेहतर नहीं है। इनको बैठ के प्रोफेशनली और इंटेलेक्चुअल लोगों को जो बिज़नेस की इंटेलेक्चुअलिटी को समझते हैं, उनको ला के आप इस चीज़ का हल निकालें। ठीक है जी, आर्मी चीफ के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? उनको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए या नहीं? रियल सोल्जर ऑफ पाकिस्तान, उन्हें मिलनी चाहिए। मौजूदा हुकूमत में मेरे ख्याल से जो सबसे अच्छा लेवल है गवर्नमेंट का वो है आर्मी, और आर्मी ने जितना काम किया है पाकिस्तान के लिए पिछले 1 साल 1.5 साल से, वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा, उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। हमारे आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। एक्सटेंशन उनको ज़रूर मिलनी चाहिए, जो अच्छा काम करे उसको क्यों ना मिले। सियासतदान बार बार आ सकते हैं तो आर्मी चीफ को क्यों नहीं एक्सटेंशन मिल सकती भाई? सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मीडिया चैनल्स अपना किरदार किस तरह से अंजाम दें? मीडिया जो है ना वो मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे कहते हैं ना 75% बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन 25% बहुत ज़्यादा नेगेटिव पैनिक बहुत क्रिएट करते हैं पब्लिक में। कोई मैसेज देना चाहेंगी गवर्नमेंट को, आर्मी चीफ को या चैनल्स को? चैनल्स को तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जिससे नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है पब्लिक में, तो आई थिंक आपको बार बार उसको जो हाइप दे के आप उसको दिखा रहे होते हैं वो आपको कम करना चाहिए, क्योंकि आप जितनी कम पैनिक फैलाएंगे वो ज़्यादा अच्छा होगा। इवन अगर कहीं ज़लज़ला भी आ जाता है तो आप इतनी पैनिक मचाते हैं कि परेशान हो जाए इंसान। और जो गवर्नमेंट का है, वी ओनली होप, हमारी सिर्फ अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक हुक्मरान दे। Presenting exquisite serviced apartments in Pakistan's tallest building, Bahria Town Icon, Karachi. Launching soon. Call now 0800 00 100. Presenting Pakistan's most exclusive serviced offices at iconic location in Pakistan's tallest building, Bahria Town Icon, Karachi. Launching soon. Call now 0800 00 100. Presenting Mall of Karachi,
a luxurious shopping mall in Pakistan's tallest building at Bahria Town Icon, Karachi. Launching soon. Call now 0800 00 100. पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत से आप मुतमईन हैं? नहीं जी, बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। किस तरह मुतमईन नहीं है? करप्ट हुकूमत है हमारी, कोई लोगों को वसाइल नहीं है, आवाम रोडों पे धक्के खा रही है, ठीक है। उसके अलावा सुई गैस का कितना इशू है, बिजली का कितना इशू है, ठीक है। और आपके सामने ही है सारे हालात हमारे मुल्क के। हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमें कुछ भी नहीं उसमें नज़र आ रहा कि कोई हमारे मुल्क में तरक्की हो रही है नहीं हो रही। ख़ासकर बिज़नेस का हाल तो आप लोगों के सामने है कि बिल्कुल बुरा हाल है। इन्वेस्टर हम लोगों के मुल्क में आ नहीं रहा, तो लोगों में आपके सामने ही है। लोग चोरी ना करें, डकैती ना करें तो क्या करेंगे जब लोगों को खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा। अच्छा, आर्मी चीफ के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? उनको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए जी। हमारे मुल्क में कानून वही है कि लातों के बुत बातों से नहीं मानते। हमारे मुल्क में आर्मी ही आनी चाहिए और उसी से जो है ना हमारा मुल्क एक अच्छी तरक्की पे जाएगा, जिससे हमारे मुल्क में जो है ना रोज़गार आएगा। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है आप? मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन हूँ मैं। उसकी वजह ये है कि कितना पीपी के दौर में और आज में फ़र्क होगा, काफ़ी आपको महसूस हो रहा होगा कि नून लीग की हुकूमत में और पीपी की हुकूमत में काफ़ी तरक्की के, मेट्रो, इसके अलावा बिजली के बहरान काफ़ी कंट्रोल कर लिया है। टैक्सेस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आपको, जो गवर्नमेंट की तरफ से आप पर लागू हुए? टैक्स का तो ये ऐसा होता है कि टैक्स पूरी दुनिया में टैक्स का जो निज़ाम है वो हर इंसान को पता है किस तरह है, लेकिन हमारे मुल्क में टैक्स देता ही कोई नहीं है। अब जब इन लोगों ने टैक्स शुरू किया है, अगर कोई देता नहीं है तो गवर्नमेंट मजीद लागू कर रही है, क्या कहेंगे आप? नहीं, वो तो गलत है, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं उनको टैक्स देना चाहिए, वैसे हर बंदे को देना चाहिए। अच्छा, मीडिया से आप क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? मीडिया का रोल जो है वो सही है, 50-50 है। किस तरह के प्रोग्राम्स देखना चाहते हैं चैनल्स पर? न्यूज़, एंटरटेनमेंट? न्यूज़ का सही है। आप मौजूदा हुकूमत से सेटिस्फाई हैं? मौजूदा हुकूमत के देखें, महंगाई आपके सामने है, हर चीज़ आपके सामने है, स्कूलों के कॉलेजों के हालात आपके सामने हैं, तो कोई नया आना चाहिए अब इसमें। अच्छा ठीक है, टैक्सेस के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? टैक्सेस आवाम पे बढ़ते ही जा रहे हैं दिन ब दिन। अब कस्टमर हमें आते हैं, वो चीज़ हमसे पूछते हैं, अगर हम अपनी कोई सैलरीज वगैरह निकालते हैं उसमें टैक्सेस आपके सामने वो कितने ऊपर हो चुके हैं। अच्छा, आर्मी चीफ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए या नहीं? नहीं, आर्मी चीफ माशाल्लाह ऐसे आने चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए, इनके बाद जो भी हैं मुल्क के लिए अच्छे हों, ये चीज़ होनी चाहिए। बहरिया टाउन कराची वक्त गुजरने के साथ साथ तमाम संग मील इंतहाई तेजी से अबूर कर रहा है। रिकॉर्ड मुद्दत में होने वाली डेवलपमेंट्स ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि बेहतरीन डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन और वादों की पासदारी बहरिया टाउन का तुर्रा इम्तियाज है। और अली ब्लॉक के रेजिडेंशियल प्लॉट्स, मिडवे कमर्शियल और जिना एवेन्यू कमर्शियल में मुकर्ररा वक्त से पहले ही रिकॉर्ड मुद्दत में कब्जा इस बात का मुंह बोलता सबूत है। मेन सुपर हाईवे पे टूल प्लाजा के नजदीक जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से 20 मिनट की मुसाफत पर बहरिया टाउन कराची के ग्रैंड गेट हाउस से शुरू होने वाली 18 लेन पे मुश्तमिल 400 फीट चौड़ी जिना एवेन्यू जनूबी एशिया में किसी भी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम में सबसे जदीद और बेहतरीन शाहराह है। रिहायशी प्लॉट्स के मरहलावार पोजेशन का आगाज हो चुका है और बाकी प्लॉट्स के तरक्कियाती काम बहुत तेजी से अपनी तकमील की जानिब गामजन है। जो मुझे चीज़ इम्प्रेस कर रही है कि बैक वक्त सब जगह पे एक साथ काम हो रहा है। तामीर शुदा घर 125 और 200 गज के बहरिया होम्स के स्ट्रक्चर्स भी मुकम्मल है और फिनिशिंग का काम तेजी से जारी है। कायद ब्लॉक में घरों का पोजेशन बहुत जल्द दे दिया जाएगा। मॉडल हाउसेज मेंबर्स के विजिट के लिए तैयार है। यहाँ का तरक्याती काम देख के हम बहुत ज्यादा खुश हैं। जो हम एक्सपेक्ट करते थे उससे कहीं ज्यादा काम हो चुका है। हम बहुत एक्साइटेड है कि हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत अच्छा था। बहरिया हाइट्स और बहरिया अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर्स भी मुकम्मल हो चुके हैं और बहरिया हाइट्स के अपार्टमेंट नंबर्स भी
मेंबर्स को अलॉट कर दिए गए हैं। अजीम इस्लामी फन तामीर का शाहकार 8 लाख नमाजियों की गुंजाइश के साथ बहरिया टाउन की ग्रैंड जामा मस्जिद पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद होगी। बहरिया गोल्फ सिटी कराची में एमिरेट्स हिल्स दुबई की तर्ज पर 36 होल मुकम्मल नाइट लिट PGA स्टैंडर्ड गोल्फ कोर्स के इब्तिदाई 9 होल्स रिकॉर्ड मुद्दत में फरवरी 2016 तक खेलने के लिए तैयार होंगे। यहाँ के रेजिडेंशियल प्लॉट्स नंबर्स भी मेंबर्स को अलॉट कर दिए गए हैं और तरक्कियाती काम तेजी से जारी है। बहरिया टाउन का ये मास्टर प्लान आप देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि पूरा नया शहर है, उसे कहीं भी दुनिया के सबसे जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ये कराची में बन रहा है, ये पाकिस्तान के नसीब में आया। बहरिया टाउन कराची में दुनिया की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जिनमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड थीम पार्क, दुबई क्रिकेट स्टेडियम की तर्ज पर एक शानदार क्रिकेट स्टेडियम, ग्रीन वैली प्रीमियम हाइपर मार्केट, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्कूल, सिनेगोल्ड सिनेमा, जनूबी एशिया की पहली नाइट सफारी, रेस्टोरेंट्स, होटल्स और कम्युनिटी क्लब्स, ग्रीन एरियाज और पार्क्स, और इसके अलावा कार्निवल एरिया भी शामिल है। बहरिया फार्म हाउसेस कराची बहरिया थीम पार्क से मुत्तसिल 4000, 6000 और 8000 गज के महदूद लग्जरी प्लॉट्स। कब्जा सिर्फ 6 माह में। बहरिया टाउन कराची एक नए आने वाले रोशन और जदीद कल की बुनियाद है और बहरिया टाउन के अज़्म, हिम्मत और हौसले का मुंह बोलता सबूत है। गाइडेड टूर के लिए कॉल करें 0800 00 100। पाकिस्तानी मीडिया अपना किरदार कैसे अंजाम दे रहा है? देखा जाए पॉजिटिव लिहाज से देखा जाए तो बिल्कुल सही दे रहा है, क्योंकि हर खबर नशर होती है। और अगर नेगेटिव लिहाज से देखा जाए कि हर चीज़ जो शो ऑफ कर देते ना, मतलब जो सीकर्स भी होते हैं हमारे पाकिस्तान के, वो भी दूसरे ममालिक को शो हो जाते हैं। तो इसलिए कुछ बातें इनको चाहिए कि हाइड रखें। कैसे प्रोग्राम्स देखना पसंद करते हैं, न्यूज़ और एंटरटेनमेंट? एंटरटेनमेंट। पाकिस्तानी मीडिया अपना काम अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहा है, क्या कहना चाहिए? पाकिस्तानी मीडिया कुछ चैनल्स हैं जो अपनी, या चैनल्स के अलावा मैं कहूँगा कि कुछ एंकर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो इररिस्पॉन्सिबल भी है। किस तरह का प्रोग्राम्स देखना पसंद करते हैं, न्यूज़ और एंटरटेनमेंट? हर किसी के हर प्रोग्राम ज़रूरी होते हैं, न्यूज़ भी और एंटरटेनमेंट भी। अगर किसी को, आवाम को अगर आपने इंफॉर्मेशन डिसमिनेट करना है तो उसके लिए न्यूज़ प्रोग्राम्स काफ़ी अच्छे होते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आर्मी चीफ को मज़ीद एक्सटेंशन मिलनी चाहिए? आर्मी चीफ तो अपना काम बखूबी कर रहे हैं और उनको ज़रूर देनी चाहिए एक्सटेंशन। एनी मैसेज फॉर चैनल? चैनल आपका रसाई चैनल नया चैनल है, तो बेस्ट ऑफ लक, और हम चाहते हैं कि ये भी और चैनल्स की तरह काफ़ी अच्छा करें। बेहतर होती है क्योंकि हर तरह की इसमें खबर आती है और हर लिहाज से हर इलाके की खबर बंदे को मिलती है, तो मेरे ख्याल से न्यूज़ ज़्यादा बेहतर होती है। अच्छा, मीडिया के बारे में और क्या कहना चाहेंगे मज़ीद, के मीडिया जो है वो किस तरह की शो कर रहे हैं, कि कुछ भी कहना चाहेंगे इसके हवाले से? जी मेरे ख्याल से आज के दौर में मीडिया बहुत अहम है। जैसे मीडिया हर चीज़ को फॉलो कर रही है, तो बेसिकली एक छोटे इंसान के लिए मीडिया काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि कम से कम चीज़ को मीडिया जब ऊपर उठा के ले आता है तो उस पर हुक्मरान फिर काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इसकी जांच पड़ताल करते हैं कि ये क्या हुआ है और उसकी हेल्प करते हैं। और मेरे ख्याल से मीडिया काफ़ी बेस्ट है इसमें, इन मामले में, ख़ास करके गरीब आवाम के लिए। आर्मी का लव हूँ, आर्मी चीफ का लव हूँ। आई लव यू रहीस शरीफ, आई लव यू। Presenting exquisite serviced apartments in Pakistan's tallest building, Bahriya Town Icon, Karachi. Launching soon. Call now 0800 00 100.
presenting Pakistan's most exclusive serviced offices at iconic location in Pakistan's tallest building, Bahria Town Icon, Karachi. Launching soon. Call now 0800 00 100. Presenting Mall of Karachi, a luxurious shopping mall in Pakistan's tallest building at Bahria Town Icon, Karachi. Launching soon. Call now 0800 00 100. महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई यही कहना चाहता हूँ कि गरीब आदमी गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है। एक कम तनख्वाह में या बेरोज़गारी में बहुत ही महंगाई है। बहुत महंगाई है। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है? हाँ जी, वो तो ठीक है, बेहतर है। हुकूमत को कौन से इक़दामात करने चाहिए कि ये महंगाई का जिन जो है वो काबू आ जाए? बस ये हालात तो बहुत ही ख़राब है जी। हुकूमत तो कोशिश कर रही है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे तो बेहतर हो सकती है इसमें। आर्मी चीफ के हवाले से क्या कहेंगे? इनको मज़ीद तोसी मिलनी चाहिए? नहीं, मिलनी चाहिए उनको। ये बहुत अच्छे, मतलब उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। महंगाई के बारे में ये कहना चाहूँगा कि महंगाई तब कम होगी जब पढ़े लिखे लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो छोटे तबके के ताजर हैं उनको छोटा मोटा कर्जा मिलना चाहिए ताकि वो अपने पाँव पर खड़े हो जाएं। अच्छा, महंगाई ख़त्म हो जाएगी। महंगाई, अच्छा, मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है? मौजूदा हुकूमत की माशाल्लाह नवाज शरीफ साहब बहुत अच्छे लीडर हैं, पाकिस्तानी लीडर हैं, जिसने कौम के लिए अच्छे काम किए हैं, रोडें निकाले हैं, मेट्रो बस वगैरह वगैरह, और इंशाल्लाह भी हम उम्मीद है कि और तरक्की हो जाएगी मुल्क में। आर्मी चीफ को मज़ीद तोसी मिलनी चाहिए? आर्मी चीफ बहुत अच्छे है, तोसी मिलनी चाहिए। पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन अजीम फौजी क़यादत है। महंगाई ने तो आवाम की कमर तोड़ के रखी हुई है जी। गरीब आदमी ख़ास करके तो गरीब तारी होता जा रहा है, और जो मुतवस्सित तबका है वो भी अब जो एक गरीबी की लाइन है वो से नीचे आ रहा है। तो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है आप? कारकर्दगी से इस हद तक तो मुतमईन है कि चले कम से कम किसी हद तक अमन है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं है कि जितनी होनी चाहिए या जितनी लोगों की तवक्कुआत थी। आर्मी चीफ के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? मज़ीद तोसी उनको मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए जी। ही इज़ ए ग्रेट मैन, और मेरे हिसाब से तो इस वक्त वो पाकिस्तान का नंबर 1 पर्सन है जिस पर पूरी कौम को एतमाद है, ख़ास उसको हक में है या उसके मुखालिफ है, जो भी हैं सारे उसको पसंद करते हैं, और वो वाकई कि उसकी उसमें तोसी होनी चाहिए। बात ये है कि देखा जाए तो हमारे मुल्क में बाकी मुल्कों के हिसाब से बहुत कम रेट पे चीज़ें मिलती हैं। यहाँ हर चीज़ का रेट बड़ा सस्ता है, बड़ा चीप है,
बाकी ये है कि अगर आप दूसरी जगह, क्योंकि जो लोग यहाँ रहते हैं ना उनके हिसाब से महंगाई बढ़ती है, चंद ऐसी चीज़ें हैं जो कि मौसमी होती हैं तो उसमें उतार चढ़ाव होता है और बाद में जो है वो एडजस्ट हो जाती है। अच्छा, मौजूदा जो मीडिया है हमारा पाकिस्तान का, ये अपना किरदार कैसा अंजाम दे रहा है या कैसा इसको देना चाहिए? देखें जी, मीडिया अपना किरदार अपनी तौर पे सही अंजाम दे रहा है, बाकी अवाम की राय अपनी होती है, हर बंदे की अपनी राय होती है। कोई कहता है जी मीडिया अच्छा काम कर रहा है, कोई कहता है असल। आप कोई ऐसी सजेशन या कोई तजवीज़ देना चाहते हैं मीडिया के लिए? बात यह है जी कि मीडिया को जो सही काम करना चाहिए वो ये है कि महंगाई जो है ना, जो कीमतें हैं यहाँ, ये है कि अब अपनी मनमानी के हिसाब से कीमतें चल रही हैं, कंट्रोल नहीं हो रही हैं। इसमें अमल दखल जो है हुकूमत का है। मीडिया को इस बात को उजागर करना चाहिए और उनके नॉलेज में ये बात लानी चाहिए अफसरान बाला के, ताकि वो इस पर तवज्जो दें। पहले ये तरीकाकार हुआ करता था कि एसी आया करता था, चेक किया करता था, ठीक है जी, और प्राइस कंट्रोल की थी। प्राइस कंट्रोल का सिस्टम अभी भी है, ठीक है, उसको मिनिस्ट्री में भी है और मुख्तलिफ, यानी जिस तरह कैबिनेट है, अब वो प्राइसेस चेक करते हैं, लेकिन ये है कि वो वैसे ही बाज़ार से ले लेते हैं जी, रेट ये हो गया, वो टमाटर का, आलू का, गोभी का रेट लेके चले जाते हैं और जी ठीक है। पहले मार्केटिंग हुआ करती थी, मार्केटिंग ऑफिसर हुआ करते थे। तो आप चाहते हैं कि ऐसे ऑफिसेज अब भी होने चाहिए? सिस्टम जो है ना, अगर उसको ये अडाप्ट करें, सिस्टम मौजूद है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, तो अगर अमल दरामद किया जाए तो मेरा ख्याल है कि ये कीमतें कंट्रोल हो सकती हैं। असल में दफ्तर में हर बंदा बैठा है, वो कहता है जी मैं अपना हक अदा कर रहा हूँ। पहले जो लोग थे, जो ऑफिसर थे, वो फील्ड में जाया करते थे, मजिस्ट्रेट वगैरह। आप चाहते हैं कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए? चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। Presenting exquisite serviced apartments in Pakistan's tallest building, Bahria Town Icon, Karachi. Launching soon. Call now 0800 00 100. Presenting Pakistan's most exclusive serviced offices at iconic location in Pakistan's tallest building, Bahria Town Icon, Karachi. Launching soon. Call now 0800 00 100. Presenting Mall of Karachi, a luxurious shopping mall in Pakistan's tallest building at Bahria Town Icon, Karachi. Launching soon. Call now 0800 00 100.
मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं आप? मैं 100% सेटिस्फाई हूँ। मैं 100% सेटिस्फाई हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं एक पॉलिसी मेकर उसमें मैं 100% सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि इनकी इकनॉमिक पॉलिसीज़, इनकी जो बाकी डिफेंस पॉलिसीज़ और जो इनके जो मैनेजमेंट पॉलिसीज़ हैं, आई एम 100% सेटिस्फाई विद दैट। अच्छा, ये बताइएगा कि जो महंगाई का जिन है वो बहुत बेकाबू होता चला जा रहा है, तो हुकूमत को अपना किरदार कैसे अंजाम देना चाहिए? देखिए मैम, ये सिर्फ हम जो आप लोकल गवर्नमेंट्स हुए हैं ना, ये सब वही कर सकते हैं। आप देखिए हर चीज़ लोग परचेज़ कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, ठीक है। और ये महंगाई जो है ना, ये सिर्फ उन्हीं के लिए होता है कि जो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते हैं। बाकी हर चीज़ आपको कॉस्टली आपके ऊपर, अगर आप अपनी ज़रूरियात को महदूद कर लें और ख़र्चों को कंट्रोल करें, डेफिनेटली यू विल डेफिनेटली फ्लाई। अच्छा, मुझे ये बताएं, मीडिया अपना किरदार किस तरह से अंजाम दे रहा है पाकिस्तानी, स्पेशली जो हमारा मीडिया है? देखिए, मीडिया जो गरीब लोगों के लिए है ना, जहाँ पे जो प्रॉब्लम्स इनको क्रिएट होते हैं, पहले जब रसाई नहीं होती थी, तो दे वुड वेरी इफेक्टिवली अप्रोच दैट वन। और जिस तरह आपका चैनल है जो न्यूली है, और ये इसमें फ्यूचर भी नज़र आ रहा है, डेफिनेटली इट विल बी फाइन फॉर यू सारी चीज़ों की ना। और मैसेज यही होता है कि बस खर्चे कंट्रोल करें और क्या कहते हैं अपने और ज़रूरियात को महदूद करें, डेफिनेटली हर कोई ईजी हो जाए। महंगाई के बारे में क्या कहें, बहरहाल नवाज शरीफ की हुकूमत बहुत अच्छी है महंगाई के मामले में। मुल्क हमारा ऊपर टेक ओवर कर रहा है, पहले से हालात बेहतर हैं। अगर इनको रहने दें आराम से, अगले 5 साल भी लगाएं तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। गैस नहीं है और इसके अलावा बिजली नहीं है, पहले से चल रहे हैं ना। अब ये 3 साल हैं, ये जब 2009 में 8 में गए हैं, वो 98 में गए हैं, 99 में, उस वक्त हालात बेहतर थे। अगर ये उस वक्त के होते तो आज हमारा मुल्क कहीं और होता। अच्छा, मज़ीद ये जो इन्होंने 3 साल का अरसा गुजारा है, इसमें इन्होंने कोई अपनी कारकर्दगी दिखाई है? वो सबको नज़र आ रहा है, क्यों नहीं, कारकर्दगी है अपनी। मज़ीद कहाँ गुंजाइश है बेहतरी की? बेहतरी की बहरहाल इनको टाइम पूरा करने दें, और आगे भी इंशाल्लाह अगले 5 साल भी इनके ये लगाएं तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। महंगाई के हवाले से तो ये है जी कि सबसे पहले पेट्रोलियम मसनूआत जो है उनमें कमी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा। पेट्रोल की कीमतों में बहुत हद तक कमी नज़र आई है। नहीं, दुनिया में जितने ऑयल की प्राइसेस कम हुई हैं ना, उस हिसाब से हमें कुछ भी नहीं है। हमें तकरीबन 15 से 20 रुपये फी लीटर जो है अभी मज़ीद कमी होनी चाहिए। हुकूमत को ऐसी कौन सी हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए कि महंगाई का जिन जो है काबू आ जाए? देखिए जी, हमारा मुल्क ज़रई मुल्क है और उसी हिसाब से जो है हमें वो करना चाहिए। ज़रई मुल्क है, ज़राअत पे तवज्जो देनी चाहिए और इन चीज़ों पे, ताकि ये चीज़ें कम हो सकें। अच्छा, ये जो आप हमारा मीडिया है, ये अपना किरदार किस तरह से अंजाम दे रहा है? मीडिया माशाल्लाह अवेयरनेस है जी, लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, दे रहा है, और मीडिया का किरदार काबिल तारीफ़ है जी। कोई मैसेज देना चाहें मीडिया को? मीडिया के लिए ये हवाले है जी कि सनसनी ज़्यादा ना फैलाया करें और कम से कम कोशिश किया करें कि लोगों में एक होप पैदा किया करें। मेरे हिसाब से तो कम होनी चाहिए। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हो? नहीं। कहाँ बेहतरी की ज़रूरत है? सबसे पहले तो आप पीछे पेशावर के हवाले से ही देख लें, उसके बाद सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी लाजमी होनी चाहिए वहाँ पे। पेशावर के अलावा हर स्कूल कॉलेज में सिक्योरिटी होनी चाहिए लाजमन, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है तालीम के लिए। क्योंकि कुछ लोग हैं मुस्तकबिल अपना चेंज करने हैं, वहाँ पे गए थे, वो भी ख़ानदान है जिनके एक बंदा अपना मुस्तकबिल बदलने के लिए गया था और वो देख ले मौत के घाट चला गया। मीडिया को अपना किरदार किस तरह से अंजाम देना चाहिए? इसी हवाले से मीडिया अपना किरदार, पाकिस्तानी मीडिया अपना किरदार अच्छी तरह से बखूबी अंजाम दे रहे हैं? बिल्कुल। महंगाई के हवाले से यही है कि जिस मुल्क की हमारी अपनी बैड लक है कि हमारे पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं उनकी खेप की खेप करप्ट है। तो खेप की खेप करप्ट है, महंगाई तो होगी। हमारा ये फॉल्ट नहीं है कि जिन लोगों को हम करप्ट कह रहे हैं, समझ रहे हैं, उन्हीं को हम वोट दे रहे हैं। मुतबादल ऑप्शन नहीं है आपके पास, और मुल्क चलाने के लिए एक स्टूडेंट की ज़रूरत नहीं होती है, एक्सपीरियंसफुल बंदे की ज़रूरत होती है। तो ये पढ़े लिखे ठग हैं, कुछ खा रहे हैं। सन 47 से लेकर अब तक इस मुल्क को लूटने वाले ही आए हैं। तुम अल्लाह के हुक्म से ये मुल्क चल रहा है, जितना मर्ज़ी लूट लें, जो मर्ज़ी कर लें, इंशाल्लाह ये मुल्क चलेगा। और जितने भी करप्ट लोग हैं इनकी आखिरत देख लें क्या है। मीडिया अपना किरदार अच्छी तरह से अदा कर रहा है? जी बिल्कुल, मीडिया अच्छी तरह से कर रहा है, और बाज़ ऐसे टीवी चैनल्स हैं जो कि नेगेटिव कर रहे हैं सिर्फ रैंकिंग बढ़ाने के लिए, और वो बातें आवाम के सामने लाते हैं जो हुक्मरानों के हक़ में कोई बयान देता है। अदरवाइज़ पॉजिटिव कोई भी नहीं लेकर आता, आवाम की बात कोई भी नहीं मीडिया के आगे लेकर आता। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुतमईन नहीं। कहाँ मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है? बेहतरी की यही ज़रूरत है कि आवाम पे जो टैक्स लग रहा है ये अच्छा नहीं है।
ज़्यादातर लोगों को जो है ना टैक्स ने खासकर वो तबाह किया है, क्योंकि टैक्स का वो सब चीज़ों पे पड़ता है। जी हाँ। अब मीडिया अपना किरदार किस तरह से अदा कर रहा है? मीडिया ठीक है, अच्छा भी करते हैं, कुछ जो है ना वो अच्छा नहीं भी करते। तो आर्मी चीफ को मज़ीद तौसी मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि जो बेस्ट बंदा है अल्लाह करे कि उसको अल्लाह और ज़िंदगी भी दे दे और अच्छी तौसी भी मिल जाए। बहरिया टाउन कराची वक्त गुजरने के साथ साथ तमाम संग मील इंतहाई तेजी से अबूर कर रहा है। रिकॉर्ड मुद्दत में होने वाली डेवलपमेंट्स ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि बेहतरीन डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन और वादों की पासदारी बहरिया टाउन का तुर्रा इम्तियाज है। और अली ब्लॉक के रेजिडेंशियल प्लॉट्स, मिडवे कमर्शियल और जिना एवेन्यू कमर्शियल में मुकर्ररा वक्त से पहले ही रिकॉर्ड मुद्दत में कब्जा इस बात का मुंह बोलता सबूत है। मेन सुपर हाईवे पे टूल प्लाजा के नजदीक जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से 20 मिनट की मुसाफत पर बहरिया टाउन कराची के ग्रैंड गेट हाउस से शुरू होने वाली 18 लेन पे मुश्तमिल 400 फीट चौड़ी जिना एवेन्यू जनूबी एशिया में किसी भी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम में सबसे जदीद और बेहतरीन शाहराह है। रिहायशी प्लॉट्स के मरहलावार पोजीशन का आगाज हो चुका है और बाकी प्लॉट्स के तरक्याती काम बहुत तेजी से अपनी तकमील की जानिब गामजन है। जो मुझे चीज़ इम्प्रेस कर रही है कि बैक वक्त सब जगह पे एक साथ काम हो रहा है। तामीर शुदा घर 125 और 200 गज के बहरिया होम्स के स्ट्रक्चर्स भी मुकम्मल है और फिनिशिंग का काम तेजी से जारी है। कायद ब्लॉक में घरों का पोजीशन बहुत जल्द दे दिया जाएगा। मॉडल हाउसेज मेंबर्स के विजिट के लिए तैयार है। यहाँ का तरक्याती काम देख के हम बहुत ज्यादा खुश हैं। जो हम एक्सपेक्ट करते थे उससे कहीं ज्यादा काम हो चुका है। हम बहुत एक्साइटेड है कि हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत अच्छा था। बहरिया हाइट्स और बहरिया अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर्स भी मुकम्मल हो चुके हैं और बहरिया हाइट्स के अपार्टमेंट नंबर्स भी मेंबर्स को अलॉट कर दिए गए हैं। अजीम इस्लामी फन तामीर का शाहकार 8 लाख नमाजियों की गुंजाइश के साथ बहरिया टाउन की ग्रैंड जामा मस्जिद पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद होगी। बहरिया गोल्फ सिटी कराची में एमिरेट्स हिल्स दुबई की तर्ज पर 36 होल मुकम्मल नाइट लिट PGA स्टैंडर्ड गोल्फ कोर्स के इब्तिदाई 9 होल्स रिकॉर्ड मुद्दत में फरवरी 2016 तक खेलने के लिए तैयार होंगे। यहाँ के रेजिडेंशियल प्लॉट्स नंबर्स भी मेंबर्स को अलॉट कर दिए गए हैं और तरक्याती काम तेजी से जारी है। बहरिया टाउन का ये मास्टर प्लान आप देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि पूरा नया शहर है। उसे कहीं भी दुनिया के सबसे जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ये कराची में बन रहा है, ये पाकिस्तान के नसीब में आया। बहरिया टाउन कराची में दुनिया की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जिनमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड थीम पार्क, दुबई क्रिकेट स्टेडियम की तर्ज पर एक शानदार क्रिकेट स्टेडियम, ग्रीन वैली प्रीमियम हाइपर मार्केट, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्कूल, सिनेगोल्ड सिनेमा, जनूबी एशिया की पहली नाइट सफारी, रेस्टोरेंट्स, होटल्स और कम्युनिटी क्लब्स, ग्रीन एरियाज और पार्क्स और इसके अलावा कार्निवल एरिया भी शामिल है। बहरिया फार्म हाउसेज कराची बहरिया थीम पार्क से मुतसिल 4000, 6000 और 8000 गज के महदूद लग्जरी प्लॉट्स। कब्जा सिर्फ 6 माह में। बहरिया टाउन कराची एक नए आने वाले रोशन और जदीद कल की बुनियाद है और बहरिया टाउन के अज़्म, हिम्मत और हौसले का मुंह बोलता सबूत है। गाइडेड टूर के लिए कॉल करें 0800 00 100। Presenting exquisite serviced apartments in Pakistan's tallest building, Bahria Town Icon Karachi. Launching soon. Call now 0800 00 100.
presenting Pakistan's most exclusive serviced offices at iconic location in Pakistan's tallest building, Bahria Town Icon Karachi. Launching soon. Call now 0800 00 100. Presenting Mall of Karachi, a luxurious shopping mall in Pakistan's tallest building at Bahria Town Icon Karachi. Launching soon. Call now 0800 00 100. मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से कितने मुतमईन? हम बहुत मुतमिन हैं यहाँ से इनसे, और इनको मौका देना चाहिए, पूरा टाइम देना चाहिए, और आने वाले वक्त में बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी थोड़ी मुश्किलात हैं अवाम को, लेकिन आने वाले वक्त में अभी 3 से 3.5 साल तो हो चुके हैं, इनको वक्त दे दिया गया, लेकिन महंगाई का जिन अभी तक काबू नहीं आ रहा। जितना पिछली हुकूमत ने इनको बेकाबू किया था ना, बहुत हद तक इन्होंने काबू कर लिया है। सही। आर्मी चीफ को मज़ीद तौसी मिलनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मिलनी चाहिए, ये हमारे लिए बेहतर है। मीडिया के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? मीडिया बहुत अच्छा है और ये अच्छा किरदार अदा कर रहा है और करना चाहिए। क्या कर सकते हैं, इधर हम अगर अपनी स्टॉल पे देख ले तो इतनी महंगाई है, हम गाहक को रेट बाल दे भाग जाते हैं। जो टैक्सेस लगे हैं इसके हवाले से हुकूमत से क्या गिला करना चाहेंगे या क्या तजवीज़ देना चाहेंगे आप? क्या गिला करे, वो खुद इतना समझदार है, हम क्या कह सकते हैं उसके बारे में। आर्मी चीफ को मज़ीद तौसी मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। मीडिया हमारा किस तरह से अपना किरदार अंजाम दे रहा है पाकिस्तान में? बस मीडिया वाले के पे अपने अपने जो इशूज़ होती है ना, कोई सही थोड़ा सा होता है, कोई आगे पीछे एक बंदे का वो होती है। बस मीडिया वाले पे अपना किरदार अच्छी तरह निभाए तो मुल्क के लिए बेहतरी। बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर हम प्रीवियस जो गवर्नमेंट है उसके मुकाबले में देखें तो मौजूदा हुकूमत को मज़ीद कौन कौन से इक़दामात करने चाहिए? तालीमी काम के लिए, सेहत के लिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मीडिया अपना किरदार, पाकिस्तानी मीडिया अपना किरदार किस तरह से अंजाम दे रहा है? बहुत अच्छा दे रही है। बहुत। उनको असल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सेहत और तालीम। इन शोबों में उनको मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत। डैम बनाने चाहिए। जो आर्मी चीफ है इनको मज़ीद तौसी मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए, ज़रूर मिलनी चाहिए। अपना पाकिस्तान का जो मीडिया है ये अपना किरदार किस तरह से अंजाम दे रहा है? नहीं, वो ठीक कर रहा है, लेकिन आगे बहरिया टाउन कराची वक्त गुजरने के साथ साथ तमाम संग मील इंतहाई तेजी से अबूर कर रहा है। रिकॉर्ड मुद्दत में होने वाली डेवलपमेंट्स ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि बेहतरीन डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन और वादों की पासदारी बहरिया टाउन का तुर्रा इम्तियाज है, और अली ब्लॉक के रेजिडेंशियल प्लॉट्स, मिडवे कमर्शियल और जिना एवेन्यू कमर्शियल में मुकर्ररा वक्त से पहले ही रिकॉर्ड मुद्दत में कब्जा इस बात का मुंह बोलता सबूत है। मेन सुपर हाईवे पे टूल प्लाजा के नजदीक जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से 20 मिनट की मुसाफत पर बहरिया टाउन कराची के ग्रैंड गेट हाउस से शुरू होने वाली 18 लेन पे मुश्तमिल 400 फीट चौड़ी जिना एवेन्यू जनूबी एशिया में किसी भी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम में सबसे जदीद और बेहतरीन शाहराह है। रिहायशी प्लॉट्स के मरहलावार पोजीशन का आगाज हो चुका है और बाकी प्लॉट्स के तरक्याती काम बहुत तेजी से अपनी तकमील की जानिब गामजन है। जो मुझे चीज़ इम्प्रेस कर रही है कि बैक वक्त सब जगह पे एक साथ काम हो रहा है। तामीर शुदा घर 125 और 200 गज के बहरिया होम्स के स्ट्रक्चर्स भी मुकम्मल है और फिनिशिंग का काम तेजी से जारी है। कायद ब्लॉक में घरों का पोजीशन बहुत जल्द दे दिया जाएगा। मॉडल हाउसेज मेंबर्स के विजिट के लिए तैयार है। यहाँ का तरक्याती काम देख के हम बहुत ज्यादा खुश हैं। जो हम एक्सपेक्ट करते थे उससे कहीं ज्यादा काम हो चुका है। हम बहुत एक्साइटेड है कि हमारे
इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत अच्छा था। बहरिया हाइट्स और बहरिया अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर्स भी मुकम्मल हो चुके हैं और बहरिया हाइट्स के अपार्टमेंट नंबर्स भी मेंबर्स को अलॉट कर दिए गए हैं। अजीम इस्लामी फन तामीर का शाहकार 8 लाख नमाजियों की गुंजाइश के साथ बहरिया टाउन की ग्रैंड जामा मस्जिद पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद होगी। बहरिया गोल्फ सिटी कराची में एमिरेट्स हिल्स दुबई की तर्ज पर 36 होल मुकम्मल नाइट लिट PGA स्टैंडर्ड गोल्फ कोर्स के इब्तिदाई 9 होल्स रिकॉर्ड मुद्दत में फरवरी 2016 तक खेलने के लिए तैयार होंगे। यहाँ के रेजिडेंशियल प्लॉट्स नंबर्स भी मेंबर्स को अलॉट कर दिए गए हैं और तरक्कियाती काम तेजी से जारी है। बहरिया टाउन का ये मास्टर प्लान आप देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि पूरा नया शहर है, उसे कहीं भी दुनिया के सबसे जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ये कराची में बन रहा है, ये पाकिस्तान के नसीब में आया। बहरिया टाउन कराची में दुनिया की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जिनमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड थीम पार्क, दुबई क्रिकेट स्टेडियम की तर्ज पर एक शानदार क्रिकेट स्टेडियम, ग्रीन वैली प्रीमियम हाइपर मार्केट, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्कूल, सिनेगोल्ड सिनेमा, जनूबी एशिया की पहली नाइट सफारी, रेस्टोरेंट्स, होटल्स और कम्युनिटी क्लब्स, ग्रीन एरियाज और पार्क्स और इसके अलावा कार्निवल एरिया भी शामिल है। बहरिया फार्म हाउसेस कराची बहरिया थीम पार्क से मुतसिल 4000, 6000 और 8000 गज के महदूद लग्जरी प्लॉट्स। कब्जा सिर्फ 6 माह में। बहरिया टाउन कराची एक नए आने वाले रोशन और जदीद कल की बुनियाद है और बहरिया टाउन के अज़्म, हिम्मत और हौसले का मुंह बोलता सबूत है। गाइडेड टूर के लिए कॉल करें 0800 00 100।